Hey everyone, welcome to the another episode of the series called Sunday Talk. So in this video, I am going to answer the most asked question in my comment section, and these questions are. So without further ado, let's get started with the video straight. So the very first question है MR सर किस बैच में पढ़ाते हैं. So guys, I will show you my batch. जब मैंने बैच लिया था, there was an offer. मुझे उस ऑफर में यकीन 1, यकीन 2 एंड यकीन ड्रॉपर बैच मिला था. सो आई विल शो यू कि MR सर किस बैच में पढ़ाते हैं. सी गाइस, ये बैच है. मुझे यकीन 2, ये संकल्प फ्री था, मैंने ऐसे ही ले लिया था, इससे मैं पढ़ती नहीं हूँ. देन इसके बाद ये यकीन बैच एंड यकीन 1. तो MR सर हमारे इस बैच में पढ़ाते हैं. मैं आपको दिखाती हूँ. MR सर इस बैच में फिजिक्स पढ़ा रहे हैं. मैं आपको एक लेक्चर भी दिखा देती हूँ सो दैट यू गेट टू नो कि कौन सा बैच है. MR का नमस्कार. तो क्या हाल चाल है भाई साहब? एकदम ही जोरदार. MR सर इस बैच में पढ़ा रहे हैं. अगर आपके पास ये बैच है, यू कैन ऑल्सो फॉलो MR सर. और कोर्स में आपको MR सर इस वक्त इलेक्ट्रोस्टैट करा रहे हैं और वहाँ ऑलरेडी रिएप्टिक्स हो चुकी है. आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा. MR सर किस बैच में पढ़ा रहे हैं. एंड फॉर केमिस्ट्री राइट नाउ पंकज सर इज टीचिंग ऑर्गेनिक. ऑलमोस्ट हमारी हो चुकी है. अब देखते हैं कि फिजिकल और इनऑर्गेनिक के लिए कौन से टीचर आते हैं. और फॉर बायोलॉजी आई एम नॉट फॉलोइंग एनी टीचर. मैं जस्ट DPP सॉल्व कर रही हूँ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक फॉर माई केमिस्ट्री एंड फिजिक्स नोट्स. मैं अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री नोट्स आप लोगों को क्यों अपलोड नहीं कर रही हूँ. एंड मेनी ऑफ यू आर रिक्वेस्टिंग मी कि मैं अपने नोट्स अपलोड कर दूँ. सी गाइस, फॉर बायोलॉजी मैं बहुत ज्यादा श्योर थी कि आप यही मेरे नोट्स कर लेंगे तो इजीली 300 प्लस स्कोर कर सकते हैं. इवन मोर देन दैट आप स्कोर कर सकते हैं. बट फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आई एम नॉट श्योर कि आप कर सकते हैं एंड नहीं कर सकते. जस्ट बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने उन नोट्स में नहीं लिखी हैं, जो मुझे उसके कॉन्सेप्ट पता है या फिर वो मुझे मेमोराइज है, तो मैंने वो नोट डाउन नहीं की थी. तो मैं वो आपको प्रोवाइड करके अननेसेसरी बर्डन क्रिएट नहीं करना चाहती. दैट्स वाई मैं वो अपने नोट्स अपलोड नहीं कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल टॉपर्स अपने नोट्स अपलोड करते हैं, बट आप मुझे ये बताइए कि उनके नोट्स पढ़ के कितने स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल ऑल इंडिया 1 या फिर जितनी उनकी रैंक आई है इतनी रैंक लेकर आए. जस्ट बिकॉज बहुत सी चीज ऐसी होती हैं जो हम अपने नोट्स में नहीं लिखते हैं. सी गाइस, आई एम नॉट कंपेयरिंग माई सेल्फ विद टॉपर्स. मैं जस्ट आपको एक बात बता रही हूँ. नोट्स में वो चीज लिखते हैं जो करने की नीड होती है या जो चीज हमें न्यू पता चलती है. बट फॉर बायोलॉजी मैंने उनको इसी तरीके से बनाया था सो दैट अगर उसको कोई पढ़े तो वो अपना 300 प्लस इजीली ले आए. जस्ट बिकॉज वो स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन NCERT है. एंड राइट नाउ पेपर इज कमिंग टोटली फ्रॉम NCERT स्पेशली फॉर बायोलॉजी. एंड या देयर आर सो मेनी एस्पिरेंट जिन्होंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की है एंड इससे कोई बुक पूछते हैं लाइक कि हम बायोलॉजी के लिए क्वेश्चंस लगाने के लिए कौन सी बुक को हम रेफर करें. तो गाइस, लेट मी इंट्रोड्यूस वन बुक टू यू ऑल. एंड दिस बुक आफ्टर सॉल्विंग 1 चैप्टर मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ. एंड दिस इज अ बुक फ्रॉम दिशा पब्लिकेशन. दिस इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन नीट. सो बिफोर हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ. दिस बुक इज फॉर दोज एस्पिरेंट हु आर right now in 11th or who are in 12th, and also for those aspirant who didn't join any coaching. This book will give you the 100% assurance कि आप 300 plus ले आ सकते हैं. This book is strictly based on NCERT and the important point is so they convert whole the NCERT in point form. As you can see, this is totally NCERT based book. इन्होंने हर एक लाइन को NCERT को पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया है फॉर योर कन्वीनियंस सो दैट यू हैव अ ग्रिप ऑन NCERT. एंड ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस बुक along with the tables. Second best thing about this book is they also include those questions which are out of NCERT in point form. कि अगर दोबारा से वो क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपका वो नहीं छूटेगा बिकॉज इन्होंने इसमें अपने एडअप कर दिए हैं. एंड थर्ड पॉइंट इज इन्होंने NCERT बेस्ड क्वेश्चंस डाले हैं. दीज आर टोटली NCERT बेस्ड. ऐसा नहीं है कि बुक्स में लिखा होता है NCERT बेस्ड और वो कुछ भी अपना डाल देते हैं, बट इट इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन NCERT क्वेश्चंस फॉर ऑल टॉपिक्स. जितने भी टॉपिक आपके चैप्टर्स में होते हैं उससे रिलेटेड जितने पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं NCERT के वो इन्होंने इंक्लूड किया है. एंड द नेक्स्ट थिंग इज इसमें इन्होंने NCERT एग्जाम्पल और जो ईयर के क्वेश्चन है वो भी इंक्लूड किए हैं. आपको फिर अलग से कोई प्रीवियस ईयर बुक बायोलॉजी के लिए लेने की नीड नहीं पड़ेगी. दिस इज ऑल इन वन बुक. ठीक टाइप के स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस भी दिए हैं क्योंकि अब हमारा जो NT है वो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंक्लूड करने लगा है कि स्टेटमेंट टाइप एंड मैचिंग टाइप. तो इन्होंने वो भी अपनी इस बुक में इंक्लूड किए हैं सो दैट आपकी प्रैक्टिस मेंटेन हो जाए. एंड ये NCERT बेस्ड ही है, ये आउट ऑफ NCERT नहीं है. जो चीज आउट ऑफ NCERT है उन्होंने उसको पॉइंट की फॉर्म में लिख दिया है. इफ यू वांट टू बाय दिस बुक, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन.
क्वेश्चन इज अबाउट माई टैब. सो मैं ये टैब सैमसंग गैलेक्सी A7 टैब राइट मैं यहाँ पर इसका प्राइस मेंशन कर दूंगी. राइट नाउ मुझे सही से याद नहीं है बट मैं मेंशन कर दूंगी तो आप चेकआउट कर सकते हैं इस टैब को. और लिंक भी अगर पॉसिबल हुआ तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी. एंड आई फील लाइक द नीट एस्पिरेंट ये मेरे लिए काफी यूजफुल है. राइट नाउ कोई आईपैड और इस सब चीज की कोई नीड है नहीं और यही हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है. सो व्हाई नॉट टू बाय दिस टाइप ऑफ टैब फॉर अपनी प्रिपरेशन जर्नी. एंड दिस इज द कवर ऑफ दिस टैब. ये भी मैंने अमेजोन से बाय किया था एंड काफी गुड क्वालिटी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज नॉट अ क्वेश्चन. एक्चुअली आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस माई स्टेशनरी टू यू ऑल क्योंकि काफी क्वेश्चन आ जाते हैं फिर भी लाइक ये आपने कहाँ से लिया. सो मैनी ऑफ यू आस्क मी कि मैंने वो स्पाइरल बाइंडिंग नोट्स कहाँ से लिए. सो हमारे यहाँ पर ना फोटो स्टेट वाले भैया ये एक और शीट है इसको स्पाइरल करके देते हैं. ठीक है ये स्पाइरल बाइंडिंग उन्हीं की है विद दिस कवर. ये भी उन्हीं का है और ये एक और शीट है विद गुड क्वालिटी ऑफ पेपर. एक और शीट जो हमारी होती है फोटो स्टेट वाली. ठीक है तो ये 6 रजिस्टर अप्रोक्स मुझे 300 के पड़े थे. एंड अगर आपके वहां भी कोई फोटोस्टेट वाले भैया हैं वो इस तरीके से स्पाइरल कर सकते हैं यू कैन गो फॉर इट. एल्स ये अमेजोन पे भी हैं क्लासमेट या फिर और भी कंपनीज की ये प्रोवाइड करती हैं बट वो थोड़े कॉस्टली हो जाते हैं. वो एक रजिस्टर अप्रोक्स हमारा 100 या फिर 150 के अप्रोक्स पड़ता है बट ये चीपर है उससे और क्वालिटी काफी अच्छी है. सो इसका कोई लिंक नहीं है जस्ट बिकॉज मैंने इसको फोटोस्टेट वाले भैया से परचेज किया था. द नेक्स्ट थिंग इज दिस स्टैंड. ठीक है राइट नाउ आपको यहाँ पर ये लगा हुआ दिख रहा होगा बट आई यूज दिस स्टैंड फॉर होल्डिंग माई बुक्स माई टैब एंड ऑल्सो फॉर होल्डिंग माई फोन समटाइम. सो ये मल्टीपर्पज स्टैंड है एंड इट कॉस्ट मी अराउंड 150 एंड आई परचेज इट फ्रॉम द लोकल शॉप. इसका भी कोई लिंक नहीं है मेरे पास. आई परचेज माई मोस्ट ऑफ द थिंग फ्रॉम लोकल शॉप. सो मेरे पास किसी का लिंक नहीं है. एंड द नेक्स्ट थिंग इज दिस स्केच पेन. ये हमारे 2 साइड स्केच पेन है लाइक वन साइड से ये टिप फाइन टिप है एंड दूसरे इतना मोटा है ये. ठीक है सो ये 100 रुपीज का सेट था जो मुझे मिला था एंड ये आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं एंड इट इज क्वाइट अफोर्डेबल एंड यूजफुल थिंग. क्लियर हो चुका है. सो इफ यू वांट टू बाय यू कैन गो फॉर इट. ये आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है. इज दिस हाइलाइटर. ये हमारा क्रेयॉन्स कलर का हाइलाइटर है. ये इस टाइप का होता है. ये क्रेयॉन्स है एंड इट कॉस्ट मी अराउंड 35 रुपीज ओनली. एंड इसके 4 डिफरेंट कलर होते हैं नियॉन कलर ग्रीन ऑरेंज एंड दिस कलर. ओके सो ये भी काफी यूजफुल है. लाइक एक तो ये काफी टाइम तक चलता है इसका ड्यूरेशन काफी है एज कम्पेयर टू दोज हाइलाइटर. एंड द सेकंड थिंग इज अगर इस पे आपका वाटर वगैरह कुछ हो जाता है स्पिल आउट हो जाती है कुछ चीज तो वो खराब नहीं होती है आपका जो भी आपने लिखा हुआ है. ठीक है सो इफ यू वांट टू बाय इट ये भी आपको ऑनलाइन मिल सकता है बट एज यूजुअल मैंने इसको लोकल शॉप से ही परचेज किया था. ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग आई यूज एज एन एस्पिरेंट इज दिस क्लॉक. बेसिकली क्लॉक नहीं ये टाइमर है. ठीक है तो इसमें ये हमारा मिनट एंड सेकंड का है. ये आप सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपको सेट करना है. ठीक है मैंने अमेजोन से परचेज किया था एंड अराउंड 400 का ये मुझे था. उस टाइम ऑफर थे. ठीक है ये भी काफी अच्छा है जिसमें आप अपना यूज कर सकते हैं लाइक अपना टाइम मैनेजमेंट के लिए. और मैं इसको यूज करती हूँ स्पेशली जब मैं फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ जस्ट बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट की जो हमारे एग्जाम में प्ले करती है. एंड आफ्टर दैट ब्लंडर मिस्टेक तो मुझे अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंप्रूव करना है. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस फॉर मैनेजिंग माई टाइम. और इसका भी लिंक मेरे पास नहीं है. सो द नेक्स्ट थिंग इज दिस लैम्प. ये भी मैंने लोकल शॉप से लिया था एंड इट इज ये मुझे 550 या 600 अप्रोक्स मुझे पड़ा था. ये राइट नाउ मुझे सही से याद नहीं है. एंड इट इज वेरी गुड क्वालिटी ऑफ लैम्प. इसमें ये हमारा इधर अगर आप ये देखें इस तरीके से लाइट है एंड देन यहाँ पर इसका ये बटन है. ये 3 हमारा लाइट दे रहा है लाइक ये स्टेप है देन इसके बाद स्टेप है ये स्टेप है. ये चार्जेबल है हमारा. ठीक है यहाँ पर इसका चार्जर पॉइंट है. ये भी काफी यूजफुल थिंग है क्योंकि बहुत सी जगह चार्जर पॉइंट नहीं होता तो आप लगा कर नहीं पढ़ सकते जस्ट बिकॉज क्योंकि ये चार्जेबल है इसमें कुछ चीज नहीं है तो आप कहीं भी बैठ के इसको यूज कर सकते हैं. और इसकी जो एलईडी की क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको आपके आंसर्स मिल गए होंगे और इससे भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो डेफिनेटली
आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये हमारी सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी टिल एग्जाम, जो भी आपके क्वेश्चन, जो भी क्वारीज हो। एंड इन अपकमिंग वीडियोज में आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने रिवीजन को मेंटेन करें। एज ए नीट एस्पिरेंट में हूँ, आप भी उसी जर्नी में है, तो आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि मैं कैसे कर रही हूँ, तो आप कैसे मैनेज कर सकते हैं उस चीजों को। ये भी बताऊंगी कि आपको अपने नोट्स किस तरीके से मेंटेन करने चाहिए इफ यू आर फेसिंग लॉट ऑफ इश्यूज की नोट्स बनाने में। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, दैट्स व्हाई मैंने इसमें नहीं इंक्लूड किया। नेक्स्ट वीडियो हमारा स्टेशनरी हॉल भी आने वाला है। प्लीज कीप सपोर्टिंग, इस तरीके से ही सपोर्ट करते रहिए। जस्ट बिकॉज वीडियोस बनाने में भी थोड़ा हार्ड वर्क लगता है, तो अच्छा लगता है, मोटिवेट फील होता है अगर आप लोग भी सपोर्ट करते हैं। एंड कीप स्टडिंग। बाय एवरीवन।